अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीरा खान। चलते हैं वीडियो को चला फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है वंदे भारत एक्सप्रेस, आगे हिंदी में जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस चलने लगी है, क्या बात है। तेल सर पे लगाते, चेहरे पे लगाते। खाया हुआ है, मेरे दाने आए थे चुनने चुनने से, मैंने तेल लगाया है। कुछ लेके स्टार्ट करते हैं बैठिए को। जम्मू कटरा से श्रीनगर की तरफ चलने वाली वंदे भारत ट्रेन तो चलेगी ही, लेकिन क्या कुछ स्पेशल होने जा रहा है? जी हाँ, स्पेशल होने जा रहा है। दरअसल पीछे जो आप मेरे ट्रेन देख रहे हैं, इसको तैयार किया जा रहा है पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए उस हिसाब से, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत इस ट्रेन को मूवमेंट के दौरान ना हो। अब दिक्कतें क्या हो पहाड़ी सकती इलाके में दिक्कतें ये हो सकती हैं कि बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई है, तो जरा सोचिए क्या होगा। बर्फ हटानी पड़ेगी इसको खुद को ही। पानी आने लगा तो जरा सोचिए क्या होगा। पानी ही ना आए तो जरा सोचिए क्या होगा। ऐसी तमाम परेशानियों को हाँ यार, टैकल यानी पानी पाइपों में ही जम जाता है। इंजीनियरिंग को बेहतर करने की कोशिश की गई है। मतलब ये कि अब आप देखिए शीशा है, अब शीशे के सामने अगर कोई बर्फ डाल दे तो क्या होगा? पूरा शीशा ढक जाएगा, जो हमारे लोको पायलट है उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसके लिए ये यहाँ पर ट्रेन आई है, इसको तैयार किया जा रहा है, लगभग तैयार हो चुकी है। हमारे साथ में दिलीप सर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें इसमें बदली गई हैं, नॉर्मल से ये किस तरह की ट्रेन बन चुकी है। सर, ये क्या बदलाव इसके अंदर किए गए हैं पहाड़ी इलाकों में चलने के? वंदे भारत एक्सप्रेस देश का पैशन है और यह नए युग के अनुकूल है। अब जबकि हम लोग कश्मीर वैली तक सीधी ट्रेन सेवा चलाने की तैयारी कर रहे हैं, उसी के क्रम में इस रेक को तैयार किया गया है। और यह रेक इस ढंग से बनाया गया है हमारे इंजीनियरों द्वारा। यह मेक इन इंडिया के तहत इंटीग्रेटेड जो कोच फैक्ट्री हमारा ICF जो है चेन्नई में, वहाँ पर बन करके तैयार हुआ है। इसको इस ढंग से हम लोगों ने बनाया है कि टेम्परेचर चाहे -20 डिग्री हो जाए, -25 डिग्री हो जाए, तब भी न तो हमारे जो लोको पायलट की टीम है, जो रेलवे का स्टाफ है, उनको किसी प्रकार की असुविधा हो और ना ही यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा हो। मतलब अगर हम थोड़ा सा चल के देखते हैं, ये जैसे सामने शीशा है, अब प्रैक्टिकली समझे कि भाई बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई तो भैया ट्रेन रुक गई, ट्रेन रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी, बिल्कुल ट्रेन नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। समझिए, यदि स्नोफॉल होता है तो पहला तो यह है कि इसका जो शीशा है वो बाकी गाड़ियों के शीशों की तुलना में इसको 3 गुना ज्यादा टफ बनाया गया है। यानी कि बर्फबारी भी होती है तब भी इसके जो विंडो स्क्रीन जो हमारा है, विंडो स्क्रीन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पर स्नोफॉल होने पर भी स्नो जमेगा नहीं। बर्फ तो एक रुई की तरह गिरती है, बाज़ गुठलियां गिरती हैं, बर्फ के ओले भी गिरते हैं। सवाल पे आ रहा हूँ, पब्लिक का दूसरा सवाल ये होगा कि भैया बर्फबारी अगर हो गई बहुत ज्यादा, माइनस में टेम्परेचर चला गया, तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी मिलेगा लोगों को? बिल्कुल नहीं। शौचालय में हम लोगों ने हीटिंग सिस्टम यानी कि कर रखा है, सिलिकॉन पैड लगाया हुआ है पानी के टैंक के साथ। तो उस परिस्थिति में भी पानी जमेगा नहीं, शौचालय में पानी मिलता रहेगा। बाकी जो दूसरे कंफर्ट्स जो हैं पैसेंजर्स के, वो भी प्राप्त होते रहेंगे और लोग आराम से गर्म गर्म कोच में या रहते हुए जो है बाहर का लुत्फ उठा सकते हैं। जबरदस्त। वेदर अंदर का जो है उसको अभी आप मेंटेन करेंगे कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशन में कि भैया माइनस में टेम्परेचर है लेकिन लोगों को ठंड ना लगे। बिल्कुल, लोको कैब से लेकर पैसेंजर के बैठने का जो कोच एरिया है, जो सलून एरिया है, सभी जगह टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाएगा और व्यवस्था ऐसे रखेगी कि पूरी कितनों को सीखने को मिलता है यार वीडियो देख के। पूरी जर्नी जो है वो सुखदायी रहे। मतलब आखिरी सवाल है कि कुल मिलाकर के डेट तो आप बताएंगे नहीं कब चलने जा रही है, लेकिन लगभग आप बता सकते हैं कि कब तक हम मान के चलें कि श्रीनगर और पूरे भारतवासियों को जो कटरा जाते हैं, कटरा से श्रीनगर जाना चाहते हैं, उनको सौगात मिलने वाली? जम्मू से श्रीनगर के बीच जो रेल लाइन का निर्माण हो रहा है, उसका निर्माण पूरा हो चुका है। अब कुछ जरूरी जो सेफ्टी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो किए जाने हैं। उनका जब इंस्पेक्शन हो जाएगा, जब सर्टिफिकेशन हो जाएगा CRS का, उसके बाद रेलवे बोर्ड द्वारा गाड़ियों के परिचालन की तिथि की घोषणा की जाएगी और हम लोग सीधी ट्रेन सेवा का लुत्फ। सवाल रह गया था सर, अंजी ब्रिज और चिनाब का कंप्लीट हो गया, T33 भी कंप्लीट हो चुकी है। चिनाब पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, वहाँ पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अंजी खड ब्रिज भी बन करके तैयार है पूरी तरह से। T33 जो कि सबसे चैलेंजिंग हुआ इस प्रोजेक्ट का, सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा, वह T33 भी बन गया है। वहाँ पर भी अब सीमलेस कनेक्टिविटी जो है हम लोगों ने स्थापित कर ली है, उसी का निरीक्षण होना है।
तो जैसे ही वो निरीक्षण पूरा होगा हम लोग सीधी रेल सेवा से जुड़ प्रैक्टिकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से तजर्बा। बातचीत करने के लिए। तो पूरी डिटेल दे दी है दिलीप साहब ने, और उन्होंने कहा है कि दरअसल ये ट्रेन जो है वो स्पेशल ट्रेन बन चुकी है। अब स्पेशल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए जो ये शीशे की लेयर, जो बर्फ की लेयर होगी वो शीशे को खराब नहीं कर पाएगी, शीशे को तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि 3 लेयर में इसको तैयार किया गया है। और दूसरा ये कि इसके अंदर से जो पानी निकलेगा वो हीटेड पानी होगा, तो इसलिए बर्फ के जमने की कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा ये कि ट्रेन के अंदर दरअसल जो हीटिंग है वो आपको मिलती रहेगी, यानी कि आपको गर्म हवा जो है अंदर मिलती रहेगी। बाहर चाहे -15 डिग्री सेल्सियस तापमान क्यों ना हो, लेकिन अंदर आपको बेहतरीन सहूलियत जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा आप वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, अंदर पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर भी आपको गर्म पानी जो है वो मुहैया कराया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं उन भक्तों के लिए है जो दर्शन करने जाते हैं कटरा, कटरा से फिर वो चाहते हैं कि श्रीनगर चला जाए। तो श्रीनगर जाने के टाइम पे जब बर्फबारी का समय आता है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन ने, यानी वंदे भारत ये वो इस फैक्ट्री स्पेशल है ट्रेन में अलग से आपको सुविधाएं ट्रेन आई है मुहैया अब कराई गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन। के जनाब, ये थी वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं यही सोच रहा था वंदे भारत एक्सप्रेस अभी आई है क्या? ये तो काफी टाइम हो गया, लेकिन इसको स्पेशल जम्मू कश्मीर के लिए रेडी किया जा रहा है। इसको वो कहते हैं यार अपना कस्टमाइज, यानी यूं समझ लें एक चीज जैसे इंसान गाड़ी लेता है उसको और अपने हिसाब से बनाता है, इंसान कोई घर लेता है उसको अपने हिसाब से बनाता है, तो इस वंदे भारत को कश्मीर के लिए स्पेशल कस्टमाइज किया गया। अच्छा, पिछले दिन हमने एक व्लॉग देखा था, याद होगा शायद आपको, एक व्लॉगर जो है वो वॉशरूम में जाके नका खोलता है तो बर्फ जमी होती है, वो कहता है पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बर्फ जमी हुई है। तो ये शिकायत हुई होगी। अच्छा, क्या कर सकते हैं बताओ? मतलब एक है मसला है, ठंड है, बर्दाश्त करो, पानी नहीं है तो नहीं, तो कैसे गुजारा होगा? वॉशरूम भी जाना है, लंबे लंबे सफर है। हर चीज का कुदरत ने आपको दिमाग दिया है, कुदरत ने एक तरह से बहुत सारे लोगों ने टेक्नोलॉजी बना ली है, अब उस टेक्नोलॉजी से लोग फायदा उठा रहे हैं। अक्लमंद कौमें उसको अपनी जिंदगी में आसान बना रही हैं, वक्त बचा रहे हैं लोग और तरक्की कर रहे हैं। मुझे तो सिंपल ये लगता है कि शायद हमें टेक्नोलॉजी को या दिमाग को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, शायद हमें किसी ने मना कर दिया है कि दिमाग इस्तेमाल, टैक्स है हम पे, दिमाग इस्तेमाल करने का टैक्स है। मैं वाकई हैरान देखो, उन्होंने हीटर सिस्टम, पानी बर्फ नहीं बनेगा। अच्छा, बर्फबारी होती है तो आगे पायलट को अनाउंस दिख नहीं रहा, वो हटाने के लिए भी, और बर्फ के बाद दफा ओले पड़ते हैं, ठक ठक ठक, वो बाकायदा शीशा वीशा तोड़ सकते हैं। और वो नोकीले टाइप के होते हैं। हाँ, और फिर यहाँ भी ऐसा भी उन पटरियों पे एक बाकायदा एक अलग लोको पायलट चलता है जो पटरियां साफ करता है। आपने देखा जितनी भी बर्फ हो पटरी साफ पड़ेगी है, तो उससे पहले वो चलता रहता होगा। तो मतलब क्या कुदरत ने जो चीजें दी हैं, कुदरत ने जो मौसम दिए हैं, कुदरत ने कोई किसी इलाके में किस तरह का मौसम, तो इंसान को भी तो दिमाग दे दिया ना, इंसान को भी तो भेज दिया इस दुनिया में, जा जी ले अपनी जिंदगी बेहतर करके, और जा जी ले अपनी जिंदगी बर्बाद करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम पता नहीं क्यों कुछ नहीं करना चाहते, कुछ कर नहीं रहे, और शायद जज्बे नहीं है, शायद हमने जिंदगी को ही ऐसे ही समझ लिया है कि बस जो कट रही है रींग के कट रही है। ऐसा ही है बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा ये? इसमें से सबसे ज्यादा फीचर अच्छा कौन सा लगा कि यार पानी वाला, कि पानी की सहूलत तो होनी चाहिए। अगर आप इतना लंबा लॉन्ग सफर कर रहे हो तो पानी की सहूलत तो होनी चाहिए। और ये भी है कि अगर बर्फ गिरी हुई होगी या कुछ भी होगा तो रुकेगी नहीं ट्रेन किसी भी प्रॉब्लम पर। कश्मीर को पूरे कंट्री से कनेक्ट किया जा रहा है। शहरी इलाका जो है, बहुत सारे ऐसे इलाके जो बड़ा मुश्किल होता है, कांजी ब्रिज है, चनाब ब्रिज है, यूं समझ लो कि अब कश्मीर डेवलप 100% मजीद होगा। ऐसा है। देखो ना, पहाड़ी इलाका है, मुश्किल इलाका है, तो बहुत कुछ वहां नहीं जा सकता था, और वहां से नहीं आ शहरों में इस तरफ नहीं आ सकता था। जब आपने अच्छा रोड भी बना दिया जाए ना, तब भी समझो तरक्की शुरू। ऐसा ही है। रोड तो बहुत आगे की बात है। मैं कहता हूँ ट्रेन तो किसी कहाँ की बात होगी, मतलब ट्रेन से तो यूं समझ लो कि आपने मिला दिया, बराबर में हिला के आपने समझो खड़ा कर दिया। आपने पहाड़ और टनल और ये सारी चीजों को काट के ब्रिज बना दिए, ट्रेन बना दिए, और एक कंट्री के हिस्से को
बेशक वो पहाड़ों के बीच में है, बेशक वो पहाड़ी इलाका है। देखिए इस तरह से कि इसकी खूबसूरती भी खराब नहीं हुई और अपना आपने काम भी कर लिया, मतलब लोगों की सहूलतें भी देख ली, ट्रेन बना दिए, रोड बना दिए, टनल बना दिए, रेल की पटरियां बना दी, सब कुछ बना दिया, ट्रैक बना दिया, उसका सब कुछ कर दिया। बहुत बड़ी बात है, मैं कहूँगा अपने आप में। दोबारा किसी और विषय से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा फिर।